एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। कॉलम फर्स्ट में कुछ केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं, कॉलम सेकंड में उनके नाम दिए हुए हैं। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से हम मैच कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में चलो हम देखते हैं कि क्या बता रहा है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है जो कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके एक एस्टर कंपाउंड बना रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ CH3COH CH3 ये एक कंपाउंड बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। तो ये एक एस्टर बन गया है, एस्टर का कंपाउंड बनाया है। एस्टर को हम लोग जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है एस्टरिफिकेशन। तो जो कॉलम ये है वो फोर्थ ऑप्शन से मिलेगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन किया गया है एस्टरिफिकेशन। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन एंड इट रिप्रेजेंट टू एस्टरिफिकेशन। तो हम लोग समझ सकते हैं, एक बार दोबारा हम बताएंगे एस्टरिफिकेशन क्या होता है। एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करता है, एक कंपाउंड एस्टर बनता है और एस्टर के साथ साथ 1 मोल ऑफ वाटर रिमूव होता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फोर्थ ऑप्शन से मैच करेगा, तो हम लोग इसको फोर्थ ऑप्शन से मैच कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐड होके हमें इथेन देता है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमें इथेन जो है इथेन दे दिया है, इथेन दे दिया है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है, जो हमने निकल लिया है। निकल एक मेटल कैटलिस्ट है, निकल एक मेटल कैटलिस्ट है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो हम लोग ऑप्शन बी को यहाँ के फर्स्ट ऑप्शन से मैच कराएंगे जो एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार दोबारा, ऑप्शन बी में इथीन से हमें इथेन मिलता है जो कि एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जाके मिलता है एडिशन रिएक्शन। हम इसे एडिशन क्यों कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड होकर हमें CH3 और CH3 जैसे स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। थर्ड ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे CH4 है जो कि मेथेन है। मेथेन में क्लोरीन के एक एटम का एडिंग होता है और मेथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन आ जाता है और इसके साथ साथ एक क्लोरीन और हाइड्रोजन साथ ऐड हो जाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन से मैच करेगा। तो हम सी ऑप्शन को इस साइड के बी ऑप्शन से मैच कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए इसको हम कहते हैं बिकॉज इन द मेथेन 1 हाइड्रोजन रिमूव एंड instead of the hydrogen chlorine atom added and produce the chloroethane, so this reaction known as the substitution reaction. Next D है CH3COH जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड बोलेंगे। तो हमारे पास इथेनोइक एसिड मतलब एक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस मतलब एक हमारे पास बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट जो कि साल्ट होता है और प्लस वाटर रिमूव होता है। तो जिस रिएक्शन में साल्ट और वाटर बनता है और इधर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये डी ऑप्शन इधर के फोर्थ ऑप्शन से मैच करेगा, ये कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं बेटा कि ये जो कॉलम है इसको आप तैयार करके रखेंगे, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, इसको मैच कराएंगे। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 110% आपको मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार से एक बार हम दोबारा देखेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और एस्टरिफिकेशन, ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम कह सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में ये हमारे पास जरूर होंगे। बेस्ट ऑफ लक।